मैं कब से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ और तुम अपना चेहरा मुझसे छिपा रही हो। कैसे दिखाऊं? हाँ, तुम जैसे लड़की से प्यार करती हूँ ऐसा बोलना मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा था ना मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। ये बात सारे शहर में बताना जरूरी था क्या? अच्छे से प्लान बनाकर मेरे पापा को पटाया तुमने। कैसे पटाया? जरा इधर आइए, इसे लेकर जाइए। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वैसे भी तेरा बाप क्या कोई लड़की है जो उसे पटाऊं? मैं अपने पापा जैसी नहीं हूँ। इसलिए पसंद आ गई। क्यों दामाद जी, बिटिया को देखने आए थे? आओ आओ बैठ जाओ। ए, इधर आ, इधर आओ और बाइक पे बैठो। देखिए ना पापा। अब आप ही बताइए, एक दूसरे को जाने बिना ही एंगेजमेंट हो गई। शादी से पहले थोड़ा जानना जरूरी है ना, है कि नहीं? बेटी दामाद जी हैं, चली जाओ, नो प्रॉब्लम। चलो। अरे उन्हें बहुत काम है। बता तो दो कहाँ लेके जा रहे हो? वो हम आपको क्यों बताएं? अरे क्या हो गया तुझे? छोटे बड़ों का कुछ लिहाज है कि नहीं? सासू माँ आपको लगी तो कितना गुस्सा करती है? कुछ मत बोलिए, चुप रहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुझे क्या हो गया बेटी? मेरा सपना था कि मेरा पति अमेरिका से होगा, लेकिन सारे सपनों में पानी फेर दिया आप लोगों ने। तो अब क्या हुआ? क्या हुआ? तो उसे बुलाती क्यों नहीं? बुलाओ उसे। अरे वो तो छोटा है, उसे छोड़ो। तुम बॉडी से इतने मोटे हो, तुम तो उसे समझा सकते हो। पहले तो इसे समझाइए, दोनों मिलकर टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। ऐसे मत शर्माइए, ऐसे शर्माते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। ऐसा क्यों बोल रही संध्या बेटी? वैसे भी एंगेजमेंट तो हो ही चुका है ना, ये सोच कर भी। अरे एंगेजमेंट हो गई है तो क्या हुआ? हमारा भी कुछ हक है। क्यों? कुछ भी नहीं कर सकते क्या? ये मेरा सवाल है। क्या करना चाहिए ये मेरा सवाल है। ऐसा पूछकर बहुत अच्छा किया। दादी माँ, आपकी और दादाजी के एंगेजमेंट और शादी के बीच में कितना गैप था? 6-7 महीने का हुआ अरे होगा। बाप रे बाप, 6 महीने था। इस गैप में क्या किया आपने? क्या करेंगे, मैं मेरे घर में लंगड़ी खेल रही थी, वो क्या कर रहे थे मुझे नहीं तो पता। क्या आप लोगों के बीच में प्यार नहीं हुआ? कैसे करेंगे, मैं मेरे गांव में थी, वो अपने गांव में तो थे। सीधे शादी के वक्त ही आपने उन्हें देखा? अरे मैंने कहाँ देखा, मैं तो सर झुका के खड़ी थी। मतलब फर्स्ट टाइम सुहाग रात में ही? हाँ, सुहागरात क्या होती है? उस समय तो लाइट भी नहीं थी, कंदील में क्या दिखाई देता है, कैसे क्या हुआ कुछ नहीं पता। लाइफ में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? क्या मिस कर दिया मैंने? दादी लोग कहते हैं कि जवानी में मजे नहीं किए तो फिर कुछ नहीं किया। सच में? हाँ। ये दादी, वो आपको उल्लू बना रहा है। डिस्टर्ब करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। अरे तू अपना मुंह बंद कर, वो कुछ अच्छी बात बता रहा है, बताने दे उसे। तू बोल बेटा। एंगेजमेंट और शादी के बीच के गैप में क्या क्या प्लान कर सकते हैं पता है? क्या क्या प्लान कर सकते हैं? खाना, मिठाइयाँ, बाप रे, पूरा का पूरा खाना। अरे मेरा बदन कांप रहा है रे बाबा, रे बाबा। अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छा तो लगा। फिर अपनी बेटी को भी समझाइए ना। चली जा बेटी। क्या हुआ? वो कहाँ ले जाने की बात कर रहा है जानते हैं? कहाँ लेकर जाऊंगा ससुर जी? मैं तिरुपति मंदिर जाना चाहता था। अब हर साल तो जाता हूँ, सोचा इस बार संध्या के साथ चला जाऊँ। दादी माँ चाहे तो आप भी चल सकती हैं। आऊंगी आऊंगी। दादी माँ जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। मैं जाऊंगा। ससुर जी संध्या को भेजेंगे तब ना। अब मंदिर ही जाना है ना, चली जाओ। वो वापस नहीं लौटना चाहिए। आए हुए सारे भक्तजनों से एक विनती है, सभी लोग अपने अपने चप्पल जूता मंदिर के बाहर निकालें। चोरों और पॉकेट मारों से सावधान रहें। कौन हो भाई? क्या चाहिए तुम्हें? अपनी बकवास बंद करो। यहाँ हमारा बच्चा गुम गया है। बच्चा गुम गया है? हाँ। क्या नाम है उसका? देव बाबू। देव बाबू? हाँ। कब से दिखाई नहीं दे रहा है वो? हैं? मतलब आगे वाले गेट से गायब हुआ या पीछे वाले गेट से? हमारे गांव से। तुम्हारे गांव से? हाँ, कितने दिन हुए गायब हुए? 12 साल पहले। 12 साल से गायब है और अब तक तुम्हें मिल नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है। वैसे किस गांव के हो? त्रिपुरा। तुम पागल हो क्या? दीवाना बोला बर्दाश्त कर लूंगा, पागल बोला ना तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। सब में दीवानापन होता है, मुझ में भी बेहिसाब है। हम पागल दीवाने हैं। अपने माइक पे लग जा, लग जा। कोई निशानी है? फोटो दिखा। आए हुए सभी भक्तजनों से एक नम्र विनती है, त्रिपुरा गांव से 12 साल पहले एक बच्चा गायब हो गया है। उसका नाम है देव बाबू। उसके पिता राजेंद्र सिंह उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। अगर किसी भक्तजन को बच्चा दिखाई दे तो कृपया मंदिर के कार्यालय में संपर्क करें। हे संध्या! संध्या बेटी, संध्या बेटी। भाई ने इसी आदमी के बारे में बोला था ना? हे भगवान, उससे मेरा पीछा छूट जाए। उसका एक पैर या हाथ तोड़ दीजिए भगवान, हो सके तो एक आंख भी फोड़ देना।
ये क्या है? इतना कीमती वरदान मांग रही हो? आंख और पैर के बिना गृहस्थी कैसे चलेगी? भगवान जी, पागल लड़की है, गलती से वर मांग लिया, इस पर ध्यान मत देना। ध्यान देना भगवान। ध्यान मत देना भगवान। ध्यान देना भगवान। हाँ? ध्यान मत देना भगवान, जाओ। ध्यान देना। ओ देव बाबू, इस तरह से मुंह छुपाया कहीं देव बाबू नहीं? देव बाबू, देव बाबू। क्या है? क्या चाहिए? आपका नाम देव बाबू तो नहीं? नहीं, मेरा नाम रवि है। हाँ, ये देव बाबू ही है। देव बाबू, सेम धागा, सेम दाढ़ी, तुम देव बाबू हो। वो लड़की पागल है। राजेंद्र जी, देव बाबू मिल गए। राजेंद्र जी, हमारे देव बाबू मिल गए। देव बाबू मिल गए, जल्दी आइए। देव बाबू मिल गए, जल्दी आइए। तुम्हें समझ में क्या नहीं आ कर रहे रहा? हो? भाग रहे हो? पकड़ो उन्हें, वो भाग रहे हैं। राजेंद्र जी, आइए मेरे साथ, जल्दी। चलो सब बाहर हंगामा हो रहा है साहब। जाकर संभालो। तुम भी जाओ। लगता है ये छोड़ेंगे नहीं। कहाँ चले गए थे? कब से वेट कर रहे हैं। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा नहीं होगी तो क्या करेगी? शॉप ओपनिंग के लिए संडे, मंदिर जाने के लिए संडे, हर बात पे संडे। संडे के अलावा तुम्हें कोई दिन नहीं मिलता? संडे से क्या परेशानी है? अरे संडे के दिन उसका नहाने का मन नहीं करता। दादी माँ, क्या बताई? इसका मतलब ये संडे को? अरे संडे को नहीं नहाती। आप भी ना कुछ भी बोल देती हैं। ज्यादा मत बोल, ज्यादा बोलेगी ना तो सब लोगों को पता लगेगी। हाँ, बोल नहीं। राजेंद्र जी, देव बाबू मिल गए। आइए, कहाँ हैं आप? आइए, जल्दी आइए। वो आपका ही बेटा है? मेरा बेटा नहीं है। क्या कह रहे हैं? ठीक से देखिए ना आप। नहीं हो। सॉरी बॉस, ये लो, खरीद लेना। थैंक यू सो मच। राजेंद्र जी, वो जा रहा है। चलो यहाँ से। अरे वो कहाँ चला गया? हे गंदी लड़की, चलो। मुझे गंदी लड़की मत बोलना। हाँ, अरे वो मिस हो गया सर। मिस नहीं होना चाहिए। आज मंदिर में कितने लोग आए और कहां से आए, कितनों ने पूजा करवाई, उन सब का नाम, पता, एड्रेस, मुझे सब कुछ चाहिए। अभी तक नहीं मिले, सारी मार मुझे ही पड़ी। सुन, ये रख ले। रुकना। लाइट नहीं है। कितनी प्यारी लग रही है। संडे को नहाती नहीं है। फ्राइडे आज तो नहीं होगी।
रवि, दादी माँ के हाथ में फंस गया हूँ, बचा लेना यार, कहीं पिटा न जाऊं। देखो यार, प्यार का वक्त है, डिस्टर्ब मत करो। पता है प्यार करने वाले इस वक्त क्या करते हैं? क्या करना चाहिए? फोन काट देते हैं। भगवान ध्यान देना, ध्यान देना। नींद में कैसी शक्ल लगती है, जरा हंसो। अच्छी लग रही है। संध्या क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? आप सबसे मैंने कितनी बार शिकायत की इसकी, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अंदर आकर मेरे साथ क्या कर रहा था पता है? क्या किया इसने? किस करने की कोशिश कर रहा था। ये झूठ बोल रही है दादी माँ, मैंने किस कर लिया? नहीं किया दादी माँ। नहीं कर लिया? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। रवि, किया है या नहीं? नहीं किया है, मैंने किया है सच में। आपको शक है? तो ठीक है, मैं फिर से कर रही हूँ। मुझसे कर रहा है तो। अरे देखा आपने क्या कह रहा है ये? ससुर जी, आप फुल पी कर आए ना, हम दोनों ने हाफ लिया है। वो नहीं पीते हैं, देख लीजिए कैसी बातें कर रहा है आपके बारे में। मैं कुछ भी कहूँ प्यार प्यार करता रहता है। मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे प्यार को कुछ बोला ना तो। अरे क्या कर रहे हो? तू प्यार की महानता जानती क्या है? क्या महानता है? हाँ? इस तरह आधी रात को आकर ऐसी हरकत करना, यही है तुम्हारी महानता? हाँ है, मानता है। उस दिन मार्केट या तुझे चुनने का, तो मार्केट छोड़कर तुझे चुना, लेकिन तेरा बाप जब मार्केट या बेटी को चुनने की बात आई, उसने मार्केट चुना और तुझे छोड़ दिया। तू अपने बाप से बोलेगी तो क्या मैं डर जाऊंगा? हाँ? क्यों ससुर जी, किसी के प्यार के बारे में बोलोगे तो गुस्सा नहीं आएगा? मुझे भी आया, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं जा रहा हूँ। अरे उधर उधर उधर। क्या प्लान है ससुर जी? सीक्रेट है, ठीक है। देखा ना आपने कैसी बातें करके गया। आप क्या करोगे मैं नहीं जानती। वो ओहदा उसके मुंह पर मारकर ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दीजिए। डिसाइड कर लीजिए, मुझे चूज करना है या मार्केट को। तुम जाओ बेटी, मैं देख लूंगा, जाओ। सुनो बूढ़े आदमी, ये सब क्या है? तुम्हें वो अपना पिता कहता है ना, ऐसी परवरिश की है तुमने? अरे क्या बोल रही हो? एक थप्पड़ मारना तो मार लो, लेकिन मेरी परवरिश के बारे में कुछ मत बोलना। मैं उसके पिता जैसा हूँ, लेकिन जो त्रिपुरा में है ना, राजेंद्र सिंह, वो इसका बाप है। मैंने ऐसा नहीं सिखाया, मैंने ठीक से पाला पोसा उसको। मेरी परवरिश पे उंगली मत उठाना, सीधा चल रहा है। अच्छा मिल गया रे, उस रवि का पिता नहीं है बोलकर मेरी बेटी से एंगेजमेंट की ना। अब उसके पिता के बारे में पता चलेगा तो मार्केट में सब लोग क्या कहेंगे, धोखेबाज। सुनिए, आपके लिए भाई जी का फोन है। कैसे हैं भाई साहब? ये लीजिए आपके भाई साहब। मुझे एक आदमी चाहिए। मारना है क्या? जिंदा चाहिए। एड्रेस बताओ। त्रिपुरा में है। ए इधर आ रे। क्यों रे, तू लंगड़ा है क्या? राजेंद्र का घर कहाँ है? अब मैं उससे बात नहीं करता, उसके बारे में मुझसे मत पूछ। चलो। राजेंद्र कहाँ रहता है? मैं वहाँ नहीं रहता, मुझे क्या पता। अबे तेरा घर कहाँ है? ए तू बता। राजेंद्र जी से मिलना है। तुम जानते हो उसे? तुझे पता है? मेरे घर के बाजू में ही है। तेरा घर कहाँ है? उतरो तो बताता हूँ। उतर गया, बता। मैं खुद ही मेरा घर नहीं जानता, तो फिर मैं तुझे क्या बताऊंगा, बोल। अबे बताओ। मैं पी लेता हूँ तो अपना घर भूल जाता हूँ, तुझे क्या बताऊँ? अबे तेरी तो मजाक करता है मुझसे। बहुत डालूंगा साले तुझे। बहुत डालूंगा। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, खाना रुक जाओ, रुक जाओ। वैसे ही हमारे गांव का नाम खराब है, और तुम लोग इस तरह से हाथापाई करोगे तो बाहर के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हैं? हट जाओ यहाँ से। आपको क्या चाहिए? राजेंद्र का घर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? चिल्ला क्यों रहे हो? तुम सब लोग पागल हो क्या? दीवाना बोला तो चलेगा, पर पागल बोला
तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्यों? रायलसीमा वालों को गुस्सा आ सकता है, गोदावरी को लोग गुस्सा आ सकता है, तो हमारे गांव में दीवाने नहीं रह सकते। राजेंद्र का घर का पता बताएगा तो 1000 रुपए दूंगा। 677 दोगे तो बताऊंगा। अबे 1000 है। 677 दोगे तो बताऊंगा। उधर जाओगे 10,000, इधर जाओगे 1 लाख। मैं 677। अरे छुट्टे लेकर आओ। राजेंद्र कहाँ रहता है मुझे बता। उसे मैं नहीं दिखा सकता। हैं? उसकी आवाज सुना सकता हूँ। आपकी दया से मेरा बेटा सालों के बाद लौट आया। ये सब क्या है? हम शंकर जी को नारियल चढ़ा रहे हैं। देव बाबू हमको मिल गए हैं ना, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। हाँ। जब मैं 10 साल पहले यहाँ से निकला था, लगा था बस पिताजी ही दुखी होंगे, पर यहाँ तो पूरा गांव ही मेरे आने की खुशियाँ मना रहा है। मैं इनके प्यार को कैसे चुका सकता हूँ? अपने पिता का कर्जा चुका के। तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारी खुशी में है? अरे नहीं भाई, ये सब तो कर्जा वसूल आए हैं जो तुम्हारे बाप ने ले रखा है। तुमने अच्छे समय पर एंट्री की। इन्होंने लोन लिया हुआ था? लोन लिया हुआ था? अरे इन्होंने तो पूरे 10 लाख लिए थे। अरे उसके ऊपर ब्याज भी तो पता कर लो। अरे भैया, जिस दिन से तुम खो गए थे उस दिन से इन्होंने कितना लोन लिया है तुम्हें पता है? अरे उसका ब्याज भी तो पता कर लो। बेटा, जब से तुम गए हो तब से ये दिन रात दारू पी पी के नशे में खोए रहते हैं। तुम्हें पता है इनके ऊपर कितना कर्ज हो गया है? अरे उस पे भी तो कर्जा पता कर लो। बिना कुछ गिरवी रखे कर्जा दे दिया? तुम हो ना। मैं? इन्होंने क्या कहा था पता है? मेरा बेटा आएगा तो उसकी शादी तुम्हारी बेटी से कराऊंगा। इसके लिए 3 लाख रुपए लिए। ये बात तो इन्होंने मुझसे बोली थी। मैं इस काली शक्ल की कसम। अरे बैठ जाओ खाना, सारा कर्जा चुका दूंगा। हे, तुम लोग अपना कर्जा और उस पर ब्याज बताओ कितना हुआ। देव बाबू सिर्फ मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधेंगे। देखिए, मैं आपका दामाद बनने जितना महान कैरेक्टर नहीं हूँ। कैरेक्टर के लिए नहीं देव बाबू, कलर के लिए। हमारे सारे खानदान में इतना गोरा कोई भी नहीं है, और आपका कलर तो दूध की तरह सफेद है। हमारी फैमिली फोटो में अगर तुम रहोगे तो जरा सोचो। साले साहब, शादी की डेट फिक्स कर दो। चुप रहो। अब क्यों लेट करूंगा? 4 दिन में शादी करवा दूंगा। मुझे पसंद भी तो आनी चाहिए। कौन सी पसंद की बात है? सुनो सब लोग, तुम्हारे जो भी उधार है 4 दिन के अंदर ले लो। चुप रहिए। बंद करो, बंद करो। अरे सुनो बेटे, अरे अपने ससुर का आशीर्वाद तो ले ले। आजा, क्योंकि शादी के बाद तुझे तो मेरे साथ ही रहना है। आ जाओ दामाद जी, आ जाओ। ए, हमारा कलर नहीं है, लेकिन हम करेक्टर वाले हैं। उसने मेरे करेक्टर पर हाथ डाला है। पकड़ो उसे। देव बेटा, भाग ले यहाँ से, भाग ले। चल चल निकल जा। कोई पीछे नहीं जाएगा, रुक जाओ। अरे वो बच्चा है, मासूम है। चुपचाप यहीं खड़े रहो सब लोग। भाग जा बेटा, वहाँ से भाग जा देव। तुम यहाँ क्यों आए? तुम इसके बेटे हो? अगर मुझे उस दिन पता चल गया होता तो तुम्हें उसी दिन मैं मार दिया होता जिस दिन मिले थे। हे, कुछ जाने बिना मत बोला, समझे? तुम मेरे पिताजी को फिर से 10 बताओगे, उनमें से 6 झूठ, 4 सच होता है। तू क्या बोलेगा रे? यार, अरे यार, अरे यार। ठीक है, इस बार सिर्फ एक ही सच बताऊंगा। पिताजी अच्छे इंसान है। तेरा बाप 32 लोगों को मारने वाला हत्यारा है।